एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अलका सोनी। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फाइबर्स टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे जो है फाइबर फैब्रिक में कन्वर्ट होता है और उसके बाद उसी फैब्रिक से क्लॉथ बनाया जाता है। पहले हम लोग समझते हैं कि ये फाइबर होता क्या है, फाइबर का मीनिंग क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग क्लॉथ पहनते हैं, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, उसमें अगर हम लोग उस कपड़े को कट करते हैं तो उसमें ऐसे छोटा छोटा थ्रेड टाइप्स का निकलता है। ये जो थ्रेड है इसी को फाइबर बोला जाता है। फिर इसी फाइबर को ज्वाइन किया जाता है और फैब्रिक बनाया जाता है और फिर उसी फैब्रिक को क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है। फाइबर जो है कितने प्रकार का होता है, तो फाइबर जो है 2 प्रकार का यहाँ पे बताया गया है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है, कोई भी ऐसा फाइबर जो कि हमको नेचर के द्वारा मिलता है उसको हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। जो कि हम लोग को प्लांट के द्वारा या फिर एनिमल के द्वारा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो नेचुरल फाइबर बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, तो कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल जो है नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है। सेकेंड क्या है, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, वैसा फाइबर जो कि हम लोग को प्लांट या फिर एनिमल के द्वारा नहीं मिलता है, मैन मेड फाइबर होता है, जो कि मैन द्वारा बनाया गया है, जो कि इंसान द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया फाइबर होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है, तो रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है, तो ये सब सिंथेटिक फाइबर होता है। यहाँ पे नायलॉन का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे क्या होगा, तो NYLON नायलॉन होता है। सिंथेटिक फाइबर आजकल ज़्यादातर देखे हैं कि जैसे जो बेडशीट होता है या फिर हम लोग जो क्लॉथ वगैरह भी यूज़ करते हैं वो सब ज़्यादा नायलॉन या फिर पॉलिस्टर वगैरह का बना होता है। ये क्यों आजकल ज़्यादा क्लॉथ इस सिंथेटिक फाइबर का बनता है, इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, तो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है, इसीलिए जो है आजकल ज़्यादा क्लॉथ सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ होता है। फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्स। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि हम लोग को प्लांट के द्वारा मिलता है। तो हम लोग पहला कौन सा है, तो पहला है कॉटन। कॉटन जो है प्लांट के द्वारा मिलता है। क्या चीज़ से, तो कॉटन प्लांट से हम लोग को कॉटन मिलता है। ये कहाँ ग्रो होता है, तो जहाँ पे ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होता है और वार्म क्लाइमेट होता है वहीं पे कॉटन ग्रो करता है। कॉटन जो है हम लोग बहुत पहले से देखे हैं कि हम लोग जो है कॉटन बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल क्लॉथ भी, कॉटन का क्लॉथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल क्लॉथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये हीट को जब ज़्यादा गर्म हो तो ये कॉटन क्लॉथ सबसे बेस्ट क्लॉथ होता है। नेक्स्ट कौन सा है, तो जूट। जूट जो है कहाँ से मिलता है हम लोग को, तो स्टेम ऑफ जूट प्लांट से जो है, स्टेम जो होता है जूट प्लांट का उसी से क्या मिलता है, तो जूट मिलता है। हम लोग देखे होंगे जूट बैग वगैरह जो है इसी जूट का बना होता है। नेक्स्ट क्या है, तो एनिमल सोर्स से हम लोग को कौन सा फाइबर मिलता है, तो वुल जो है एनिमल से मिलता है। वुल यानी कि ऊन जो है हम लोग को एनिमल से मिलता है। जो शिप होता है उसका जो बॉडी होता है उसी से हम लोग को वुल प्राप्त होता है, उसी से ऊन मिलता है और उसी से स्वेटर वगैरह फिर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सिल्क। सिल्क कहाँ से मिलता है, तो सिल्क वॉर्म जो होता है, जो इंसेक्ट सिल्क वॉर्म होता है उसी से हम लोग को क्या मिलता है, तो सिल्क मिलता है। कि क्या चीज़ है, उसके सैलिवा से सिल्क हम लोग को प्राप्त होता है। नेक्स्ट कौन सा है, तो प्रोसेसिंग ऑफ वुल। अब हम लोग प्रोसेसिंग देखते हैं वुल का। ये मेनली 4 स्टेप में बताया गया है। फर्स्ट स्टेप क्या है, तो शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वुल फ्रॉम द शिप स्किन। जो शिप का स्किन होता है उसमें से जब वुल को रिमूव किया जाता है, वुल को निकाला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को शेयरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, तो ग्रेडिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीश फ्रॉम डैमेज्ड वुल। जो फ्लीश प्रेजेंट होता है उस डैमेज्ड वुल में, उसमें से जब उसको निकाला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको ग्रेडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है, द प्रोसेस after the wool have been washed and dried, it is passed through the rollers that have teeth. कार्डिंग क्या होता है, जो वुल पहले हम लोग ग्रेडिंग के द्वारा जब वुल प्राप्त हो गया उसके बाद क्या है, उसको वॉश किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसको रोलर से पास किया जाता है, जिसमें टीथ होता है। रोलर में क्या है, तो टीथ प्रेजेंट होता है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मशीन होता है उसमें क्या होता है प्रेजेंट, तो टीथ प्रेजेंट होता है। उसी रोलर से उसको पास किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कार्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो स्पाइनिंग। स्पाइनिंग क्या होता है,
जब यहाँ से हम लोग को वूल मिला, ठीक है, फिर उस वूल को क्या है, वूल को जैसे छोटा छोटा फाइबर्स हैं उसको हम लोग मिलाते हैं, उसके बाद ये ऐसे ऐसे रोप बनता है, ऐसे ऐसे बहुत सारा पतला पतला रोप बनाया जाता है। इस रोप से हम लोग क्या करेंगे, इसी रोप से यान बनता है, फिर उसी यान से जो है फैब्रिक बनेगा, फिर उसी फैब्रिक से क्लोथ बनता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान विच इन टर्न्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो पहले क्या बना, पहले हम लोग को फाइबर्स प्राप्त हुआ, फिर उसी फाइबर से हम लोग यान बनाए, फिर यान से हम लोग क्या बनाए, तो उसी यान से हम लोग फैब्रिक बना, और फिर उसी फैब्रिक से क्लोथ बना। तो पहले क्या बना, फाइबर, फिर यान, फिर फैब्रिक, फिर क्लोथ। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यान, इट इज़ डन बाय 2 प्रोसेस। जो फैब्रिक है, फैब्रिक से हम लोग यान बनाएंगे, सॉरी यान से मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यान, यान से क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे। ये 2 प्रोसेस से होता है, एक होता है वीविंग के द्वारा, एक होता है निटिंग के द्वारा। वीविंग जो है इसमें 2 शेड्स ऑफ यान का ज़रूरत होता है, जबकि निटिंग में जो है सिंगल यान का ज़रूरत पड़ता है। वीविंग में क्या है, डन ऑन लूम्स। वीविंग कहाँ बनाया जाता है, वीविंग कहाँ होता है, तो लूम्स में वीविंग होता है, और नीटिंग कहाँ होता है, तो हैंड के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा नीटिंग किया जाता है। जैसे कि हम लोग पहले दादी या नानी को देखते होंगे कि वो लोग क्या करती थी, तो वो लोग स्वेटर बुनती रहती थी, तो स्वेटर जो है नीटिंग के द्वारा होता था, उसमें सिंगल यान होता, सिंगल वूल का हम लोग यूज़ करते थे, वो किसके द्वारा होता था, उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, उसको हम लोग नीटिंग बोलते थे। जबकि वीविंग में क्या है, तो 2 शेड्स ऑफ यान का ज़रूरत होता है, नीटिंग में सिंगल यान का ज़रूरत होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।